Hi guys, let's quickly discuss about forceful expiration. Forceful expiration is an active process, यानी यहाँ पे ATP यूज होगी. एक्टिव प्रोसेस है तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी. कौन कौन सी? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल. एक चीज़ याद रख लेना बिल्कुल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में हम कंफ्यूज होते हैं. तो बस इसका याद रखना, जो एक्सटर्नल है ना वो आई वाली में यानी इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगी, एंड जो इंटरनल है आई वाली वो ई वाली में होगी, यानी ये रिवर्स होगा. यानी ये एक्सेलेशन के दौरान इन्वॉल्व है. बट कैसी एक्सेलेशन? नॉट अ नॉर्मल एक्सेलेशन, इट इज़ अ फोर्सफुल एक्सेलेशन के दौरान इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व है एक्सक्यूज मी, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंस्पिरेशन के दौरान है. दैट इज द नॉर्मल इंस्पिरेशन एज वेल एज आपके पास फोर्सफुल इंस्पिरेशन. बट मोस्टली अगर तो दोनों ऑप्शन आते हैं तो बोथ लगाना, बट मोस्टली आपके पास नॉर्मल इंस्पिरेशन में आपके पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व रहती है. नाउ बैक टू फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मेड्युलरी सेंटर का ही पार्ट है, और ये फोर्सफुल ब्रीदिंग को बेसिकली रेगुलेट करता है. यानी दोनों इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान फर्स्ट हमारे पास जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा. कॉरस्पॉन्डिंगली पल्मोनरी कैविटी भी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, एंड फिर प्रेशर हमारे पास पल्मोनरी कैविटी में इंक्रीज होगा, एंड फ्रॉम दैट हायर प्रेशर दैट इज लंग्स टू द एटमॉस्फेयर एक्सपल्जन ऑफ मोर एयर होगा. देन एब्डोमिनल मसल्स की अगर हम बात करें, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हुई, पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हुई, प्रेशर में आपके पास विद इन पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज देखने को मिला, तो भी आपके पास एयर जो है फ्रॉम द हायर प्रेशर लंग से एटमॉस्फेयर में बाहर एक्सपेल आउट होगी. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है एंड डायफ्राम वो रिलैक्स करते हैं बिफोर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल एक्सपायरेशन से पहले तो हमारे पास नॉर्मल एक्सपायरेशन ही होगी ना, फिर उसके बाद आपके पास फोर्सफुल फॉलोड होगी. तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो ये दोनों मसल जो हैं वो रिलैक्स ही कर रही होगी. देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आई होप आपको पता होगा, टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम जब आप एक्सहेल आउट करेंगे तब तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम आपके पास रिलैक्स कर रहे होंगे पैसिवली. बट जब आप ERV को एक्सहेल आउट करेंगे, दिस इज TV इज 500 ml, ERV इज व्हाट? ERV हमारे पास 1100 से 1200 के बीच रहता है. तो जब आप इसे एक्सहेल आउट करेंगे उस दौरान हमारे पास abdominal muscle and internal intercostal muscle contract करेगी. For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.